अभी हम पढ़ रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा मेरा नाम पावनी है और जो गंगा रिवर सिस्टम है उससे हम इतना पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा एटलीस्ट जो है एलिमिनेशन से तो सॉल्व हो ही जाए, मतलब कुछ आउट ऑफ ना आ जाए। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम जो है आपको पता होगा दो इम्पॉर्टेंट यहाँ से रिवर्स निकलती हैं, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। यहाँ से भागीरथी कहाँ से निकलती है, यहाँ से आसपास से, फिर यहाँ से अलकनंदा निकलती है। ये देवप्रयाग पर मिलती हैं। जब ये देवप्रयाग पर यहाँ पर मिलती हैं टिहरी में के आसपास, तो देवप्रयाग से फिर आगे हम इसे क्या कहते हैं, गंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, ये गंगा फ्लो कर रही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पर गारंटी नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने मैप जब बनाया था शायद वो मैंने गूगल मैप से बनाया था, तो कुछ उसमें डिफरेंट हो सकता है कि ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर मीट कर रही हैं, कैसे कौन सी ट्रिब्यूटरी मीट कर रही है। बट जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, बजाय इसके जो आपको दिख रहा है। जहाँ पर कुछ डाउट होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। ठीक है, जो ओरिजिनेट होगी वो भागीरथी कहाँ से होती है, गंगोत्री से। अलकनंदा कहाँ से होती है, अलकापुरी ग्लेशियर से एट और सतोपंत बद्रीनाथ के आसपास। ठीक है, बद्रीनाथ टाउन जो है वो अलकनंदा के किनारे है। फिर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 5 प्रयाग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हम उत्तराखंड जीके में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। ठीक है, और इनके रिवर्स आपको पढ़ के जाने हैं कि विष्णु प्रयाग पे जैसे धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी मिलती है, फिर कर्ण प्रयाग पे पिंडर और रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी, और देव प्रयाग पे अलकनंदा और भागीरथी मीट करती है। फिर गंगा के नाम से हम उसे जानते हैं। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ डिटेल्ड वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को कैसे याद करना है। फिर भी जो गंगा रिवर है उत्तराखंड में हम वो सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पढ़ना है कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो आउट ऑफ उत्तराखंड मिलती हैं गंगा से। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी रामगंगा, गोमती। ठीक है, ये फ्लो कर रही है। गंगा की दिशा फ्लो की क्या है, ये है। ठीक है, सो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ से जो ऊपर से मिलेंगी वो लेफ्ट हैंड होगा, और जो नीचे से मिल रही है वो कौन सी है, राइट हैंड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड की तरफ से रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, सरयू है, ट्रिब्यूटरी राप्ती है। ठीक है, घाघरा की ट्रिब्यूटरी राप्ती होती है वैसे। ठीक है, और गंडक है और कोसी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती। राप्ती जो है वो घाघरा रिवर को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, राप्ती, फिर है गंडक, फिर यहाँ पे कोसी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे महानंदा है। सो ये भी आपको ऐसे नॉर्थ टू साउथ अगर आ गया ना अरेंज करने को, तब भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ कहीं काठमांडू आपको मिल जाएगा, फिर उसके ईस्ट में है कोसी रिवर। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, आप यमुना तो आप देख ही सकते हैं, यमुना है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। यमुना के ट्रिब्यूटरीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन सी हैं वो भी, लेकिन गंगा की पहले पढ़ लेते हैं। जैसे सोन रिवर जो कि मैंने बताया था कि यहाँ अमरकंटक रीजन से कहीं से निकलती है। अमरकंटक रीजन जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में आपको मिल जाएगा, यहाँ कहीं बॉर्डर वाले इलाके में। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितने पार्ट में पड़ता है अमरकंटक प्लेट्यू, लेकिन ये यहाँ पर पड़ता है लगभग। ठीक है, सो सोन रिवर जो है वहाँ से 2 रिवर्स निकलती है। एक तो नर्मदा जो कि इधर होके चले जाती है रिफ्ट वैली में, और एक सोन रिवर है जो कि ऐसे नॉर्थ को फ्लो करती है, फिर गंगा से जाकर यहाँ मिल जाती है। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये इसके बीच में मिलती है कहाँ। सो इसके लिए आप इतना डिटेल में कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ना इसके लिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। बट यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, बस ये नहीं कि ये यहाँ पर बीच में मिल रही है, कहाँ मिल रही है, ये इसके बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि कहाँ पे मिल रही है। ठीक है,
सो आपको याद रखना है सोन ये मिल रही है, और सोन की भी जो 2 ट्रिब्यूटरी है वो भी आपको याद रखनी है। ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में जो है वो रिहांद है, और जो ये आपको झारखंड वाला रीजन मिलेगा वहाँ से कोयल इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। कोयल, रिहांद, सोन। सोन जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और फिर इम्पॉर्टेंट जो यमुना है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हम यहाँ आसपास में ही साथ में कर लेते हैं। यमुना की एक मेन ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, ठीक है। चंबल रिवर है जो कि मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक ऑलरेडी करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कस किया है। चंबल रिवर, क्योंकि यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट शहर भी कहीं आसपास पड़ता है, उज्जैन पड़ता है आसपास, ठीक है। उज्जैन में क्या होता है, कुंभ मेला लगता है, इसलिए हमने इसको करंट अफेयर में डिस्कस किया था आई थिंक। जो चंबल रिवर है यमुना से मिलती है। चंबल की ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर, यहाँ से काली सिंध मिल रही है इसको। और फिर पार्वती रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रख के जानी है, ठीक है। बनास रिवर है, जैसे काली सिंध है, बनास राजस्थान में बहती है, ठीक है। चंबल के किनारे आपको पता होगा, चंबल के आसपास जो ड्रेन होता है वो एक कोटा शहर है राजस्थान का, ठीक है, चंबल रिवर के आसपास। पार्वती जो है वो निकल रही है, और सिंध यहाँ पर है। काली सिंध चंबल की है, लेकिन सिंध रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। जो बेतवा है वो निकल रही है यहाँ से मध्य प्रदेश से, और बेतवा की ट्रिब्यूटरी है धसन, ठीक है। धासन रिवर जो है वो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। केन भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और टोन्स जो तमसा है एक यहाँ पर भी है, ठीक है। आई थिंक ये टोन्स है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। यहाँ पर टोन्स जो उत्तराखंड में है वो तो हमें कंफर्म पता है, ठीक है। तो अगर किसी को पता है ये टोन्स मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ये मुझे नहीं पता आइडिया। आई थिंक होगा तभी मैंने लिखा उस टाइम पे। सो आपको याद रखना है जो बेतवा है, ठीक है, बेतवा, आई चेक दिस, ठीक है, ये टोन्स वाला क्या है। और जो बेतवा है वो और केन्स, ये दोनों आपको याद रखना है यमुना की ट्रिब्यूटरी। क्यों? क्योंकि ये ना न्यूज़ में है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये चलती है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। यहाँ कहीं आपको पेंच टाइगर रिजर्व मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है जो ग्रीन वाला है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है येलो, ठीक है, ये बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। सो जिन जिन राज्यों में ये निकल रही है उससे मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब जो हम बढ़ रहे हैं आगे वो ये है, हम गंगा पर वापस आते हैं। ये तो हमने देख लिया, यमुना भी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी देख लिया। आउटसाइड उत्तराखंड कौन कौन सी हैं, और जो यमुना है वो गंगा से मिल जाती है। अगेन ये इलाहाबाद यहाँ कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन जो इलाहाबाद जो है ये स्केल्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। कहाँ पर है इलाहाबाद, तो यहाँ आसपास में प्रयागराज में जो है वो यमुना और गंगा का संगम होता है, ठीक है, जहाँ पर कि इस बार जो है वो महाकुंभ मेला लगा था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं गंगा के बारे में। रामगंगा जो है नियर गढ़वाल, जहाँ से निकलती है गढ़वाल रेंजेस में, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। गोमती रिवर, जो कि आपको याद रखना है, गोमती रिवर इसके किनारे एक इम्पॉर्टेंट शहर है वो है लखनऊ, ठीक है। यूपी में लखनऊ कौन सी रिवर है, गोमती रिवर से रिलेटेड है, एंटायरली इन इंडिया, ठीक है। गोमती रिवर के बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है, गोमती रिवर के बारे में बोल रहे हैं कि गोमती रिवर जो है एंटायरली इंडिया की रिवर है, जो कि आई थिंक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से नहीं निकलती है। कहाँ से? ये नेपाल हिमालयस में नहीं ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एक गोमती रिवर उत्तराखंड में है, वो कौन सी है, वो सरयू की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। आई एम नॉट श्योर कि एंटायरली इन इंडिया गोमती के बारे में बोल रहे हैं, आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए कि ये गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ओरिजिन का मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और लखनऊ नामक शहर जो है वो गोमती रिवर से रिलेटेड है। और अब हम थोड़ा ईस्टवर्ड जाते हैं तो घाघरा रिवर हमको मिलती है। घाघरा रिवर जो है वो एक गुरालामा धाता पीक है।
कौन सा, कहीं यहाँ पर इस रीजन में कहीं पर है, ठीक है। ये अगेन ओरिजिन में मैं नहीं हूँ, लेकिन पीक जो है वो यही है, मानसरोवर के आसपास ही कहीं है। सो यहाँ से घाघरा रिवर निकलती है। यहाँ पर 2 स्ट्रीम्स जैसे काली रिवर और शारदा रिवर, वो भी यहीं आसपास में ही ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर गूंजी और गर्म पानी वाले इलाके में, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन यहाँ गर्म पानी वाले इलाके में काली रिवर आपको पता होगा, शारदा रिवर उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और करनाली भी जो है इसी के आसपास है, जो घाघरा रिवर है उसके आसपास ही करनाली रिवर भी बहती है। और यहाँ पर 2 सिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट घाघरा रिवर से रिलेटेड हैं, वो है एक अयोध्या और एक है फैज़ाबाद, ठीक है। अयोध्या और फैज़ाबाद ये है। अब गंडक रिवर के बारे में बात करते हैं। गंडक रिवर जो है नियर नेपाल तिब्बत बॉर्डर मिलती है, मर्ज करती है गंगा में नियर पटना, ठीक है। यहाँ पटना के नियर में ये गंगा में मिल जाती है और इसकी ट्रिब्यूटरी है काली गंडकी और त्रिशूली। काली गंडकी और त्रिशूली किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक रिवर की हैं। और गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की। कोसी रिवर जो है वो, उसका आपको याद रखना है, वो सप्त कौशी भी इसको कहते हैं, उस वाले रीजन से 7 स्ट्रीम्स के रूप में ये निकलती है, 7 स्ट्रीम्स के रूप में, ठीक है। और लोकेटेड इन स्नो कवर एरिया, जैसे जहाँ हैवी रेनफॉल वैसे होता है, और इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही ह्यूज है। और इसका कोर्स जो है वो शिफ्टिंग कोर्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिफ्टिंग कोर्स मीन्स बहुत कोर्स शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से बाढ़ आने का यहाँ पर रिस्क हमेशा बना रहता है, ठीक है। और 7 स्ट्रीम्स हैं और 3 मर्ज करती है त्रिवेणी में, ठीक है। त्रिवेणी में जो है इसमें 3 स्ट्रीम्स जो हैं उससे ज़्यादा जो है वो मर्ज कर जाती है, 7 स्ट्रीम्स जो हैं। और जो महाभारत रेंजेस हैं टू फॉर्म द कोसी एंड फ्लड्स इन बिहार, ठीक है। महाभारत रेंजेस के आसपास है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो फ्लड्स हो जाते हैं उसकी वजह से इसे सौरो ऑफ बिहार भी हम कहते हैं, कोसी रिवर को। सौरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी यूके SSSC का क्वेश्चन है। सो ये कोसी रिवर को कहते हैं। ये ज्वाइन करती है गंगा को एट मनीहारी, वेस्ट ऑफ मनीहारी जगह है, वहाँ पर ज्वाइन करती है। नेक्स्ट इज गंगा जो एक्शन प्लान है उसके बारे में मुझे आपको बताना था। 1985 में इनिशिएट कर दिया गया था, रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है ये गंगा का 1985 के आसपास। और जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ना, वो 2011 में स्टार्ट कर दिया गया था। नेशनल गंगा प्रोग्राम जो है इस इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कौन कौन से, कि एक तो इफेक्टिव अबेटमेंट करेंगे ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वन इज द कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा, ठीक है। सो ये गंगा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हमने किए हैं। अब जो यमुना रिवर है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यमुना जो है वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कौन सी, यमुना रिवर, वो वेस्टर्न मोस्ट है यहाँ पर लगभग, क्योंकि दिल्ली से होते हुए ये जा रही है, ठीक है। चंबल भी आपको थोड़ा इधर ही दिख रही है, ठीक है। ये जो बनास है वो तो चंबल की ट्रिब्यूटरी है ना, अगर ये वेस्ट में है, ये यहाँ तक जा रही है, लेकिन ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल जो है वो यहाँ मिल रही है, लेकिन उससे वेस्ट में आपका थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं यमुना चल रही है, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी। और वैसे भी आई एम बीइंग कंफ्यूज्ड, चंबल तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, सो वेस्टर्न मोस्ट गंगा की कौन सी होगी, वो तो यमुना ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर निकलती है बंदरपूज ग्लेशियर, टोन्स ज्वाइन करती है इसे। और फिर सिटीज़ जैसे कि यमुना रिवर की इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ इसके यहाँ पड़ती हैं वो यूपी में ज़्यादातर। सो वो एक तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो गया, फिर यूपी में आगरा और मथुरा जो हैं वो इसके बैंक के आसपास पड़ते हैं, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे चंबल है, ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो बनास रिवर है ना उसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर अरावली रेंजेस हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है बनास रिवर,
बनास रिवर जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, बनास रिवर। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी हमने देखा है, उनमें एक कुंवरी करके भी एक ट्रिब्यूटरी है जो कि मालवा प्लेट्यू से निकलती है और जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है, ठीक है। डैम्स जो है गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है राजस्थान में, और एक है जवाहर सागर डैम जो कि है, ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना आपसे बनास रिवर का, और एक कुंवरी रिवर आई थिंक जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो है आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है वो। सो ये चंबल की ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। चंबल में ये सभी क्या है, डैम्स है, जैसे गांधी सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, ये सभी चंबल रिवर पर डैम्स बने हुए हैं। चंबल रिवर जो है वो आपको पता होगा बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए इसको जाना जाता है, मालवा प्लेट्यू वाला, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में इसका बेसिन है, ठीक है, चंबल रिवर का। और नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो किस लिए फेमस है, यहाँ पर एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन आपको मिल जाएगी। गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, चंबल रिवर में भी आपको वो देखने को मिलेगी गैंजेटिक डॉल्फिन। और इस रीजन में आपको जो है वो चिनकारा करके एक फौना है वो भी आपको देखने को मिलेगा, चिनकारा। और बाकी हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देखी हैं। अभी सोन रिवर के बारे में आप जान लीजिए। सोन रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है, ये बांकीपुरा पटना के आसपास जहाँ पर है। अब यहाँ पर से जो है कंफर्म है, यहाँ पर बीच में है या नहीं, लेकिन आपको याद रखना है ये ज्वाइन कहाँ पे करती है, बांकीपुरा पटना में सोन रिवर गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहन कोल तो है ही। रिहन जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, रामगढ़ हिल्स से निकलती है ये, ठीक है। रिहन रिवर को आपको एक फेमस चीज के लिए जाना जाता है, रिहन रिवर। इस पर एक डैम है, कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, GVRS आप इससे याद रख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। और जो प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे है, रिहान रिवर पर है। रिहान रिवर इसीलिए पूछा जा सकता है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोन की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी है, गंगा की। जो नॉर्थ कोयल है वो भी क्या है, सोन की ट्रिब्यूटरी है। अब हम देख रहे हैं हुगली रिवर के बारे में। हुगली रिवर जो कि वेस्ट बंगाल रीजन में है यहाँ पर, ठीक है। ये जो दामोदर रिवर आपको दिख रही है ना, पहले इसका देख लेते हैं। ये दामोदर रिवर जो है वो यहाँ फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, इस रीजन में। जबकि जो ये हुगली रिवर है ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लियर कर देती हूँ। जो ये दामोदर रिवर है ना वो इससे अलग है, ठीक है, यहाँ इससे गंगा से जॉइंट नहीं है दामोदर रिवर, ठीक है, ये अलग है। और जो ये हुगली रिवर है उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ, जो ये है ये वेस्ट बंगाल है, जो मैंने ऐसे येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल दिखा रखा है। फिर यहाँ से यहाँ बांग्लादेश आ गया, ठीक है। सो हुगली रिवर जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, डिस्ट्रीब्यूटरी बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। और इसको ही हम आगे जाकर जो है जब ये मिल जाती है, यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर, हुगली रिवर तो डिस्ट्रीब्यूटरी है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर, यहाँ से जो है गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है यही रिवर हुगली रिवर। जब इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ से जो है वो जो है डिटैच हो जाती है, तब उसके बाद में कुछ यहाँ पार्ट जो जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी उसे जानते हैं। और ये फरक्का यहाँ पर आसपास कहीं है जहाँ से वो बांग्लादेश में एंटर करती है, फरक्का बैराज के नाम से आपने सुना होगा। और ये हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट, वो याद रखना है, वो है अजय ट्रिब्यूटरी, ठीक है, अजय ट्रिब्यूटरी हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
सो आई थिंक हमने गंगा रिवर सिस्टम, इवन यमुना रिवर सिस्टम के बारे में भी डिटेल से हमने पढ़ लिया है। एक चीज़ यहाँ पर थी, यहाँ पर मैंने लिखा है कि PCS 2012 में 3rd नंबर पर आई थिंक कोई क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड, या तो गंगा से रिलेटेड या फिर इंडस रिवर से रिलेटेड। हमने वो कंप्लीट कर लिया। और दूसरा, गंगा के बारे में एक चीज़ और जाननी है, इसकी लेंथ जो है लगभग 25 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। गंगा, यमुना, इनकी तो लेंथ और वो सब आपको याद रहना चाहिए। वॉल्यूम भी लगभग कितना है, सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम वाली रिवर जो है, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं, वो सब आपको उनके बारे में डिटेल याद होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।